जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में सिर्फ 99 रुपीज का कराया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छे से आपको सिखाया जा रहा है। वहां पर प्लेटफॉर्म के 1600 मैथ का भी सॉल्यूशन उसी कोर्स में, यानी इसी कोर्स में हमने वीडियो दे दिए। प्यारे दोस्तों, प्लेटफॉर्म के सारे सेट जो आप YouTube में देख रहे हैं वो हम बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ उसकी PDF भी आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में इसी कोर्स में, मतलब ये वाला कोर्स लोगे तो प्लेटफॉर्म वाला कोर्स भी आपको इसी में मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से पूरा कोर्स बाइलिंगुअल डिजाइन किया गया है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। हर एक क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। नाम मात्र का शुल्क है। सपोर्ट और प्यार भी दिखाना चाहिए टीचर के प्रति। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, इस सेट को हम लोग पढ़ेंगे और ये पहला नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, यानी कोई राशि अपने आप में 100% होती है, 5 सालों में जस्ट डबल यानी 200% हो गई, ये 5 वर्ष में हो गई। बोलो हां, ये 5 वर्ष में। तो अगर हम वैसे रेशियो देखें तो 1:2 ही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक कहता है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 8 वर्ष में के बाद स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। अब इस चीज को हम समझेंगे मगर प्यार से। 5 वर्ष में हमें 100% ब्याज मिल रहा है। बोलो हां। अब 100% देखा जाए ऐसे, वर्ष कितने हो गए? 8 वर्ष हो गए। 5 में अगर 100 तो 8 में 160, क्योंकि 20 का गुणा होगा। 100 में 160 जोड़ोगे यानी 260% राशि हो जाएगी। अब अगर हम रेशियो लेंगे तो 260/100 कर देना, 0 से 0 13/5, इसी को समाज 2 सहित 3/5 गुना बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2:3/5 आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा? बोलो हां। एक बार फिर से बताते हैं, बहुत संयम के साथ सीखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत संयम के साथ। कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जा रहा है, 100% से 200%, 5 वर्ष में 100% बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एक साल में 20% तो 8 वर्ष में 160% बढ़ जाएगी, यानी 100 में 160 जोड़ेंगे तो राशि कितना हो जाएगी? 260%। और कह रहा भैया कितना गुना? तो 260/100, 13/5, 2 सही 3/5 आंसर। पहले के बाद अब दूसरा क्वेश्चन सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ मोहब्बत से। यदि साधारण ब्याज की राशि 8% से बढ़कर 12.5% हो गई, कितना हो गई? 8% से बढ़कर 12.5%, यानी 4.5% का इंक्रीमेंट हुआ। 4.5% को यह समाज 9/2% बोलता है। अरे बोलो हां। 8 से 12.5 यानी 4.5% बढ़ गया। इसे समाज क्या बोलता है? 9/2%। तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में 369 की वृद्धि हो गई, यानी 9/2% बराबर 369 की। बस बच्चा यहीं से निकाल लो 100% की वैल्यू। सर कैसे कैसे कैसे? काट के 9 से ये 4 बार यानी 41, 9 को 36 और 9 समझ गए, 2 का गुणा कर दो, यानी 1% बराबर 41 दूना 82 और 100% बराबर 8200 आंसर। धुआं धुआं कर देंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। क्या आपने सेशन को लाइक और शेयर किया? बिल्कुल नहीं किया होगा। यही सत्य है, इसको जानो। यही सत्य है, इसको जानो और मोहब्बत से सीख लो मेरे प्यारे देशवासियों। धुआं धुआं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या बता दीजिए
जो 18, 25, 45, 55 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। प्यारे दोस्तों, इसमें जाओ और देखो 18 9 का मल्टीपल होता है। डिजिटल सम 9 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, सिर्फ 9 से यही जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। क्यों? डिजिटल सम आप जानते हो, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन धुआं धुआं होगा, धुआं धुआं होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, उनका लासा 105 है, उन संख्याओं का अंतर क्या है? बच्चा, पहली संख्या 3x ले लो, दूसरी संख्या 5x ले लो, इसका एलसीएम 15x हुआ। बोलो हाँ। यही 15x बराबर 105 के, तो x बराबर 7 के, अंतर क्या है? दोनों का 2x है। 7 से इंटू कर दो, 14 आंसर। कैसा लगा? तो बोलो 14 इज द राइट आंसर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जी हां, क्या कहता है? बना के देखिए, करने से होता है। देखो 1 माइनस एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम बोलते हैं। सीधी सी बात, इसका जो अर्थ होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स की पावर 4। नीचे इस चीज को हम यहां लिख देते हैं क्योंकि ऊपर जगह की कमी हो जाएगी। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स आ गया। सिंबल किसका है? डिवीजन का। रिवर्स कर दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर डिवीजन है तो रहने दो। अब यहां पर हम काटने की प्राचीन कलाओं से देखा जाएगा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब यहां बर्थडे करने के लिए समझदार है, माइनस का सिंबल या तो ऊपर से कॉमन लो या नीचे से, तभी कटेगा। दैट्स वाई -1 इज द राइट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 5? कमेंट में बताइए। 5 के बाद छठा पड़ेगा, छठा नंबर, यानी प्रकाश कला ही देखेगा बच्चा। देखो छठा नंबर, जी हां, इस पैटर्न का कैसा भी क्वेश्चन आए, हमेशा एक वेरिएबल को निपटा दो। अगर y को 0 कर दिया, x बराबर 1, y निपट गया, x बराबर 1, तो 1 इज द राइट आंसर। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस पैटर्न के बहुत क्वेश्चन आते हैं जिन्हें बच्चा धुआं धुआं करता है। छठे के बाद सातवां नंबर, कहता है संख्या इतने को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। एक चीज देखो, 0.12464 के ऊपर रिकर्सन, पहले बोलो हाँ। 2 पे बार है, जितने पे बार उतने 9। दशमलव के बाद संख्या टोटल 5 है, यहां 2 ही है, तो 3 ठो 0 बढ़ा दो, सारे सिंबल हटा दो, 12464 हो गया। वो घटाओ जिसमें बार ना लगाओ, 124 घटे, बस घटा लो मेरे प्यारे दोस्तों। 1 2 ऐसे, 4 में से 1 गया 3 आया, 6 में से 2 गया 4 आया, और ये 0, और नीचे 9900 आएगा। 0 से 0 काटा, 1234 अपॉन 990, भाग दे दो 2 से, तो ऊपर 617 आएगा और नीचे 4950 आएगा। 67617 और 4950 इज द राइट आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपके सामने। 617 अपॉन 4950, बोलो बोलो, टेल टेल। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब कोनो आंसर गलत दे दे तो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे और काट रहे हैं, कहां से कटेगा मेरे भाई? ये 5 का मल्टीपल है, कैसे काट दोगे? ऊपर 5 का मल्टीपल है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, इस पैटर्न के जब भी क्वेश्चन आए सबको मोहब्बत से ही करो। क्वेश्चन नंबर 8, कैसे मोहब्बत दिखाएंगे ना। 0.5 ऐसे रखा, 0.5 ऐसे रखा, सिंबल किसका? माइनस का, 0.5। डिवीजन सिंबल है, रिवर्स मारो ऐसे, इंटू करो, रिवर्स मारो ऐसे, इंटू करो।
इसका इससे हैप्पी बर्थडे। बोलो हाँ। इन दोनों का भरत मिलाप किया तो 0.25 आया, माइनस का 1/5। ये 125 यानी 1.25 में से 1 गया, यानी 0.25 आ गया। 0.25 अपॉन 5 आ गया, भाग दोगे 0.05 आएगा। रिस्की क्वेश्चन है। अभी देखो कमेंट में ही कितने लोगों ने गलत किया होगा। इसका आंसर 0.05 आंसर आएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कमेंट में कई सारे बच्चे गलत होने वाले हैं, कुछ तो बना ही नहीं पाए। अरे देवताओं, हाँ कुछ तो कह रहे हैं डी आंसर। कैसे? अच्छा ये तो 25 पैसे में जब 5 का भाग देंगे 50 पैसे आ जाएगा। समझदार हो, कुछ तो दिमाग लगाओ। बढ़िया दिमाग कब काम आएगा? 5 का 1 रुपया 25 पैसे, ₹1.25 हो गया। एक कम यानी ऊपर 25 पैसा बचा, नीचे 5। अब 25 पैसे के 5 टुकड़े करोगे तो 50 पैसा 25 पैसा ऐसे आएगा। कौन सी दुनिया से हो? है डंडा लेके बैठना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ मेरे देवताओं। 9 नंबर। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया कि फॉर्मूले याद करो। sin 2a cos 2a tan 2a। देखो tan 2a अगर फॉर्मूला जिसको याद है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। tan 2a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो मैं आपको बता दूं, मैं अपने जीवन की सच्चाई बता दूं। मैंने जब 10th पास किया था 2005 में, यूपी बोर्ड में उसी साल या उससे एक साल पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हुआ था। हो सकता है आपको भी बेनिफिट मिलेगा मेरी बात से भी। तो मेरा ये क्वेश्चन क्या हुआ था, गलत हो गया था। सर गलत कैसे हो गया था? एक्चुअल में हम रटते थे भाई, हम मैथ के फॉर्मूले आज भी रटे रटे याद हो गए, सीधी सी बात है। tan 2a का ये होता है और sin 2a का भी ऐसा ही होता है। हम प्लस माइनस के चक्कर में गलत कराए और मेरी जिंदगी से 1 नंबर चला गया। अभी नहीं समझ पा रहे होगे, यही सत्य है। तो tan 2a का फॉर्मूला हम लिखाए थे 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर, जो कि क्या गलत है। वो sin 2a की वैल्यू होती है। आपको कहे बता रहे हैं जिससे आप याद कर लो, असली बात ये। ठीक है, तो इन दोनों को सही से याद करना। जैसे मेरे साथ खेला हो गया था, हो सकता है आपके साथ भी हो जाए जीवन में, कोई भरोसा नहीं। कहता है साइन ए बराबर 4 अपॉन √70। ऐसे ये 4 हो गया, √17 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा किससे? पाइथागोरस से। 17 माइनस 16 1। अब ए वाले में लगाना है, 2 ऐसे। 10 का फॉर्मूला 4 ऐसे आया। 1 माइनस tan स्क्वायर, समझदार हो। 1 माइनस tan स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो माइनस का 8/15 आंसर आएगा। बाकी भूल चुक लेनी देनी, यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर माइनस का 8/15। बोलो हाँ। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चले क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्या है? आसान क्वेश्चन। कहता है एक क्लास में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13 और 12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 13 और 12 रेशियो है और गर्ल्स का, ये तो बॉयज एंड गर्ल्स है, तो गर्ल्स 12 और 13 12 होता है 25 गुणे 100। 12 चौक 48% क्या है? गर्ल्स हैं क्लास में। सीधी सी बात है। तो 10th का आंसर क्या आ गया? 48%। जी हां 48%। क्वेश्चन नंबर 11। तो सम बहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है, उनकी लंबाइयों का रेशियो 7:5 है और बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो छोटे का क्या है? बच्चा याद रहे, देखो ये साइड का है 7 और 5, ये साइड है। पहले बात समझो, अगर एरिया कह दे, क्योंकि एरिया तो बस साइड का स्क्वायर ही करना होता है। क्यों? क्योंकि आप समझदार हो,
7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का 25 होता है। भुजा का स्क्वायर एज ए एरिया ट्रीट होता है। बड़ा 49 बराबर 1127 के, तो ये 23 बार में जाएगा, 23 बार में, क्योंकि 9 त्रिका 27 और चला जाएगा 23 बार में। तो 25 में सिर्फ 23 का गुणा करो, 25 ત્યાં 75, 7 हासिल, 50 और 7 57, 575 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन घोषित किया जाता है। समझ गए? याद रहे, एक साइड में भुजा हो गया और एरिया ऐसे होगा। एक बच्चा कहता है 48 एरर है, 48 एरर है, किसमें? क्या 48 एरर है? बार चौक 48 ही तो होता है, कौन है? अच्छा, तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर 48 एरर बोल रहा है तो सही बोल रहा है। देखो, हमने अपने हिसाब से सही लिखा था, हमारी गर्ल्स यहां पर थी तो उसके हिसाब से आंसर दे दिया। देखो, जो बात हकीकत है, हमने बॉयज एंड गर्ल्स तो गर्ल्स के हिसाब से अपनी जो वैल्यू लिखे थे उसके हिसाब से, और जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। ये बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है, हम एग्री हैं और एक्सेप्ट भी करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज, पहले गर्ल्स बोला गया फिर बॉयज बोला गया, यानी 13 और 12 का रेशियो बोला गया। इंसान है हम भी, समझदार हो। पहले गर्ल्स बोला गया तो बस समझदार हो। 13 12 होता है 25, 25 बराबर 100 के, यानी 4 का गुणा होगा, तो 13 चुकू 52, यानी गर्ल्स 52% होंगी। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हमसे मिस्टेक हुई थी, इंसान है, हमने लड़कियां और लड़का लिखा, बॉयज एंड गर्ल्स था। 48 नहीं आएगा, 52% आंसर आएगा। अरे देवताओं बोलो हां, ठीक है। चलिए, 11 हो गया। 12 नंबर, देखिए कमेंट और लाइव क्लास से यही फायदा है, क्योंकि आपने देखा कि अपनी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। रिकॉर्ड करने में ऐसा नहीं होता। दो संकेंद्रीय वृत्त बनाए गए जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। देखो, इंटरनल जो रेडियस है उसे हम R1 मान लें, वो 6 है, और एक्सटर्नल वाली 50% ज्यादा यानी 9 है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मेय वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी पाई 9 का स्क्वायर माइनस पाई 6 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, 22/7, 9 का स्क्वायर 81 और 6 का 36, घटा लो, 11 में से 6 गया 5 आया, और ये 45 आया, 45। नीचे से कटने वाला नहीं, तो 45 दूना 90, 90, 990/7, यही आंसर आएगा। ठोको लाइक, ठोको। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 990/7 आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाए। देखिए, प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि करा रहा है, तो आप जनरल फॉर्मूला लगा दो, ये वाला x + y xy अपॉन 100। क्यों? क्योंकि लंबाई में भी वृद्धि होगी, चौड़ाई में भी, तो 25 + 25 और 25 गुणा 25 625/100, यानी 6.2, यानी 56.25% इज द राइट आंसर। 56 इसी में है, तो यही आंसर है। 56:1/4% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं? बोलो हां। चलिए, CBT 2 के लिए सेव स्कोर 80% से अबव मार्क्स होने चाहिए। 80 से 90%, कम से कम 85% मार्क्स होने ही चाहिए। अब कह दो 60% में तो किस्मत वाले होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। और बताओ, पेपर हुआ नहीं, सेव स्कोर बता दो, कैसे कर लेते हो ये सब चीजें? दोस्तों, यहां आप जानते हो कॉसेक A माइनस कॉट A बराबर P के है, तो कॉसेक A
प्लस कॉट ए की वैल्यू 1/p हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जब भरत मिलाप यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए 3 है तो इसकी वैल्यू 1/3 होगी। 1/3 क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। जी हां, यदि 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 19 का जो सीपी है 25 के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी 25/19, दोनों का जो अंतर होगा वो 6 होगा 25 से और इंटू 100, क्योंकि यहां लॉस होगा, यहां क्या होगा, लॉस होगा। तो 25 से भाग दोगे 4, यानी 24% एज ए लॉस आ जाएगा। 24% एज ए लॉस आंसर होगा। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, तो माइनस का 24% एज ए लॉस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, दो आभास संख्या x और y का लासा 119 है। देखिए आभास संख्या बोला, पहली बात तो ये किसी के पहाड़े में आता है 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, जिसको पहाड़े आते हैं यानी टेबल, तो आप देखो हमने तोड़ दिया, क्योंकि मुझे याद है कि 119 किसी के पहाड़े में आता है, और 17 और 7 एज ए प्राइम नंबर होता है। कहता प्रभु x बड़ा है तो ये x होगा, ये y होगा, उठा के रख दो। 7 या 21 माइनस 17 यानी 4 एज ए आंसर होगा। 16 का आंसर 4 आएगा, 16 का आंसर 4। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यानी ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, होने वाला है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 बड़े प्यार से समझना। कहो तो अंधी मरवा दे, नहीं अंधी नहीं मरवाएंगे। कहो तो अंधी मरवा दे, अंधी इसलिए मरवा सकते हैं, देखो 3 चौको 12, यानी 12 का मल्टीपल ऑप्शंस होगा। 12 का मल्टीपल, ये 0 0 हटा दो, वो तो सब में आने हैं, 0 0 हटा दो। 12 का मल्टीपल यानी 395 होगा नहीं। डिजिटल सम 3 का मल्टीपल नहीं होगा, 16 नहीं होगा। ये 3 का मल्टीपल है 384। अरे 12 का मतलब समझ गया, 384, 11 4 15, हाँ 384। हाँ अब कह दो सर कैसे, 3 4 का एलसीएम 12, यानी 12 का मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए। समझदार हो तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल देख लो भाई, 3 का मल्टीपल एक ही वैल्यू दिख रही है 384, अगर कुछ और दिख रहा है तो कौन जिम्मेदार है, आप। ठीक है, ये तो शॉर्टकट हो गया, ये क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। हाँ कल को कोई कहते सर शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट लो। अब आते हैं लॉन्ग कट। हमने इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन बताया, ऐसे गुणा कर लो। 3 चौको 12 यानी 12 यूनिट। अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे तो 1200 परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसीलिए सब में 2 2 जीरो आ रहे हैं, समझ गए। का 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज 3.5, 1/4 यानी 3, और परसेंटेज 3.5, रेट इंटू टाइम। अब यहां कैपिटल इंटू परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं। यहां आ जाओ, 1/4 हो गया, 1/3 यानी 4 हिस्सा, जो कि 7.5% यानी 15/2%, 15/2। तो बचा कितना, 3 4 7 हो गया, तो बचा 5, और ये 8%, सभी को जोड़ लो। 8 5 40 हो गया, ये 30% हो गया, यहां कुछ 19 20 आएगा, 6 7 7 7 या 21, 10.5% हो गया, सभी को जोड़ोगे 85.5% हो गया, और यही 80.5, यही बराबर किसके, 2576 के। कहते दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, यानी 1% की वैल्यू 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24 यानी 3। 3 तो होना ही होना है भाई, अब उसको कैसे रोक दे। लास्ट में 5 है, 35 नहीं 5 है ना, 32,
क्योंकि 32 के पढ़े, 32 पंजा 160, एक हासिल 256, हाँ 32 बार में गया। 1% बराबर 32 के, हमें 1200% की वैल्यू चाहिए। 1200 इथे, 1200 उथे। ये प्रकाश कला से तभी सस्ता है। 38400 इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 दूना 4, 4 इसी में, बाकी किसी में नहीं। कैसा लगा? अगर किसी को शॉर्टकट चाहिए तो ओरल ही बता दिया था, और लॉन्ग कट चाहिए तो प्रकाश कला देखिए। कोई बच्चा 24% चिल्ला रहा है, कैसे कर लेते हो? 24% कैसे चिल्ला रहे हो? पिछले का? अरे कौन से क्वेश्चन का 24% चिल्ला रहे हो देवता? चलो, एक आध लोग महान होते हैं। शेष हिस्सा 8% की दर से, 8.40 सही है। जो मैंने किया बस वही सही है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रमेश चौधरी मेरे भाई, चलिए सिखाएंगे मगर प्यार से। ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ही हमने किसी सेट में ये क्वेश्चन भी कराया था। याद नहीं आ रहा है, वरना मैं बता दूं कि मैंने ये क्वेश्चन कहां कराया है। ओहो, 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 रेशियो सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल या सीजीएल का। ठीक है, जो कि एनटीपीसी में सेम एज इट इज आया है। सीएचएसएल या सीजीएल का क्वेश्चन है एनटीपीसी, क्योंकि यूथ एसएससी की किताब पढ़ाई है, उसमें ये क्वेश्चन शायद है, शायद है। आसान नहीं है, फिर आसान नहीं है। 18 नंबर उसी का ही हमने पढ़ाया अभी हाल ही में। ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन डी, ये हम के मान लेंगे। किसके मान लेंगे? के मान लेंगे। अगर मुझे आप 10-15 सेकंड का मौका दें तो मैं अभी बता भी दूंगा, क्योंकि किताब मुझे उधर उठानी पड़ेगी, किस सन में और कौन सा एग्जाम में आया था। आप मुझे मौका नहीं देंगे तो भी हम लेंगे, आप स्वयं से ट्राई कीजिए। हाँ, स्वयं से ट्राई कीजिए। देखिए, ये मैं कभी कभार ऐसा करता हूं, मुझे जरा देखना भी चाहिए ना, किताब की मेरी हालत तो समझ रहे होगे। ठीक है, अच्छी है, ऐसा लोगों को लग रहा है खराब हो गई। बच्चा खेलता है मेरा। रेशियो 454, अपनी मेमोरी को देखूं, फर्जी काटे पड़े हैं। हो सकता है ये एनटीपीसी के किसी सेट में पढ़ाया हो, मुझे अभी तो दिख नहीं रहा है, जो बात हकीकत है। नहीं, हो सकता है किसी एनटीपीसी के सेट में पढ़ाया हो। ठीक है, नहीं दिख रहा तो भाई नहीं दिख रहा, मैं क्यों बोलूं, मुझे दिख रहा है। बी के हो गया, बी बराबर सी के हो गया, सी बराबर डी के हो गया। उठा के रखो, पढ़ा है, रखो भाई। ए बी सी यहां नीचे रख दोगे, ऊपर देखोगे बी क्यूब, सी क्यूब और डी क्यूब ऐसे रहेगा। यहां रखोगे नीचे तो ये बी क्यूब के क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब के क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब और के क्यूब हो जाएगा।
दोस्तों ऊपर नीचे से के क्यूब कॉमन लोगे तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी ये के क्यूब आ जाएगी। अब इनका भरत मिलाप यानी इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये ए बी सी हो जाएगा और ये बी सी डी के क्यूब हो जाएगा। देखा जाए बी सी कैंसिल हो गया, ए अपॉन डी बराबर के क्यूब के आ गया। रिवर्स करोगे तो डी अपॉन ए, इसलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। बाकी हम सही से देखकर बताएंगे कि किस एग्जाम में ये आया हुआ था। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ। चलिए, एक्चुअल में क्या है ना, तुमको सही बताया, अभी हम किताब खोल रहे थे तो हमें किताब में अक्षर ही नहीं दिख रहे थे। सर ऐसा क्यों? इतनी लाइटें स्टूडियो में होती हैं, जब किताब में आप सही से देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको बाद में देख कर भेजूंगा। किताब तो उठा लाया जोश में, क्या हुआ, मोह माया से हो गया, दिख ही नहीं रहा था। चलिए 18 के बाद 19 नंबर, ये एसएससी में आया था कि नहीं? रामा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है और उसकी बहन इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगा देती है। रामा और उसकी सिस्टर, ये 1 घंटे में काम करता है रामा और सिस्टर 3 आवर्स में। द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन 3, 1 से भाग 3, 3 से भाग 1। पहले बोलो हाँ। उन दोनों को एक साथ मिलकर 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा? अब एक साथ मिलकर 4 बक्स, 3 तो 3/4 घंटा समय लगेगा। बोलो हाँ, 3/4 घंटा समय लगेगा। 3/4 आवर्स 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 4 से ये भाग दोगे 15, 15 गुणे 3 45 मिनट का समय लगेगा। 45 मिनट का समय लगेगा। 45 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने लिखा है एलजबरा में आया था वाईसीटी के। ओके ओके मेरे भाई, ओके, एक सेकंड, ओके ओके, देखो मुझे याद तो आ रहा था। ठीक है, हैं, एक सेकंड, ये बच्चा कृष्णा ने बोला, अब इसने खुशी की बात कही, मुझे याद तो आ रहा था पर समझ गए ना, क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, मैंने तो खोल डाला है, किताब तो फट गई। तुमने कहीं पढ़ाया है, ध्यान नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए 19 के बाद। कृष्णा जरा नंबर भी बता देते थोड़ा अच्छा रहता। जरा इस क्वेश्चन को बनाइए। चले, दोस्तों इस क्वेश्चन को जो सामने दिख रहा है, अच्छा एक चीज समझो, मैं थोड़ी देर के बाद इस क्वेश्चन को ढूंढ डाल के कि ये एसएससी के किस एग्जाम में आया लेटेस्ट में भेज दूंगा। ठीक है, आप उसको देख लेना। सर इसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? मुद्दा बहुत जरूरी है, किस एग्जाम से क्वेश्चन उठाया गया ये भी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए याद नहीं आ रहा सही से। 18, 19, 20 नंबर, ये स्टार लगा है, स्टार का मतलब इसके चारों ऑप्शंस क्या है? गलत है। ठीक है, चारों ऑप्शंस गलत है, बाकी किताब वाले सही कर देते हैं, वो टैलेंट होता है। प्लेटफॉर्म में एक ऑप्शन 48 को 38 कर दिया है, 38 ही आंसर है। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म की किताब में कर दिया गया है। 20 नंबर, ये ओरिजिनल है। कहता है एक बस अपने वास्तविक चाल की 7/8 चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 16 मिनट में तय करती है। तो बस की वास्तविक चाल क्या है? देखो बस की वास्तविक चाल तो 8 है और अभी वाली वो 7 है, और यही 7 वाले में जो स्पीड है, देखो चाल जिस
7 और 8 की स्पीड, पहले स्पीड 8 की थी, अब 7 की है, ये चीज है, समझ गए ना। अब 42 किलोमीटर 1 घंटा 16 मिनट, 1 घंटा 16 मिनट का मतलब होता है 60 और 76 मिनट, तो 76/60, 60 का गुणा कर लो, यानी 7 बराबर दिस वन, 7 बराबर दिस वन, 7 से भाग दोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो 1 बराबर 360/76, और हमें 8 की वैल्यू चाहिए। कैलकुलेशन को बहुत प्यार समझो, 4 से ये 2 बार में गया, 4 से ये 19 बार में, यानी 720/19 आएगा। 720/19 भाग दोगे, 19 चौका 76 ज्यादा हो जाएगा, 19 तीना होगा, बोलो हां, ठीक है, 19 तिया 57, और ये 72 लिखा हुआ है तो फिर 15 आ रहा है, तो ये समझो 37 पॉइंट समथिंग में जाएगा, तो अप्रोक्स में आंसर 38 ले लो, या 38 पॉइंट समथिंग, यानी आप 720/19 का भाग दो, 12 में से 150 ही बोला था, और इसके पारे में लास्ट में 38 33 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यानी 38 अप्रोक्स में आंसर लिया, इसका आंसर अप्रोक्स में 38 आएगा, जो कि कोई भी ऑप्शंस नहीं है, ये बात याद रखना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, बड़े मोहब्बत से करना इस क्वेश्चन को। देखो 8/3 ऐसे लिखो, डिवीजन लिखा है तो रिवर्स कर दो, 5/3 ऐसे गुणा 7/5 ऐसे, नीचे 5/3 ऐसे लिखो, इंटू 7/5 ऐसे लिख दो, और 8 गुणा 9 ऐसे, और वो डिवीजन है तो उसको ऐसे ही रखो, उसको हम अंत में खेल लेंगे। इसमें गलती क्या हो जाती है बच्चा, 1/9 और अपने आप गलत कर देता है, इसलिए पहले काट लो, 7 5 7 5 8 8 3 3 9 5 5, ये 3 ऊपर चला गया, और डिवीजन है तो 1/9, यानी 1/3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 1/3 आएगा, 1/3 आएगा 21 का आंसर, 21 का आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप इसके सबसे छोटे कोण के माप से 2 गुने से 12 डिग्री कम है, 12 डिग्री कम है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप इसके सबसे छोटे कोण के माप के 2 गुने से 12 कम है, यानी अगर इसको थीटा माना तो ये हो जाएगा 2θ - 12। सभी जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, यानी 3θ - 12 बराबर 180 के 12 उधर जाएगा, यानी 3θ बराबर हो जाएगा 192, यानी थीटा बराबर 64 हो जाएगा। तो कहता है समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा, सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा, यानी इसका बात 64 दूना 128 - 12, यानी 116 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 116 बहुत आया है ये पेपर में, याद रखना ये बहुत पूछा जाएगा, इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 रुपए है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 5%। ए अपने वेतन का 5% बचाता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उनकी बचत राशियां समान है। अगर बचत राशियां समान है तो ए 5% बचाता है, तो बी कितना बचाता है, 20%, और दोनों राशियां क्या है, समान है। 5 से ये 4 बार में गया, यानी ए अपॉन बी की वैल्यू 4:1 आ गई, क्या आ गई, 4:1 आ गई, बोलो हां, बोलो बोलो,
और कहता ए का वेतन बता दो। 4 और 1 5, 5 बराबर किसके? 4300 के, यानी 1 बराबर 860 के। और हमें 4 की वैल्यू चाहिए, 4 का गुणा कर दो, 6 चौक 24, 2 हासिल, 8 चौक 32, 32 2 34, 3440 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आएगा वो आपके सामने है, 3440 आएगा। चलिए 24 के बाद नंबर कौन सा था? 23। क्वेश्चन नंबर 24 एचसीएफ है तो इसका मतलब आसान होगा। कहता है 156, 455, 1183 का मासापा बताओ एचसीएफ। सभी लोग जानते हैं प्रकाश कॉन्सेप्ट, या तो दो छोटी वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू का अंतर देखा जाता है, दो छोटी वैल्यू का अंतर, या सबसे छोटी वैल्यू। अंतर देखोगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे छोटी वैल्यू 156, या तो 156 होगा या इसी के मल्टीपल में होगा। 156 3 से भी जाता है, 7 दूनी 14, 7 से नहीं जाता है, 13 से भी जाता है, तो 13 से जाता है तो इसके फैक्टर कर लो, 13 गुणे 12 होगा। 13 गुणे 12 इसका फैक्टर होता है। पहले बोलो हां, 13 गुणे 12। अब देखो 12 के अंदर 4 तिहाई 12, यानी 3 का मल्टीपल भी 4 का मल्टीपल। ये जो चीज है 455 ना 3 ना 4 का मल्टीपल है, यानी 13 इसका आंसर होगा। अब 13 से आप चाहे सभी में भाग देकर चेक कर लें, आंसर होगा। सर ऐसे कैसे? अरे जो 12 है ना वो 3 और 4 का मल्टीपल होता है। जो 455 है ना ये 3 का मल्टीपल है ना ये 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब ना 3 का मल्टीपल आंसर हो सकता है ना 4 का मल्टीपल हो सकता है। समझदार हो, फिर 13 ही बचेगा। बोलो बोलो, ठहल ठहल। ऐसे ही सीखना होता है, समझ गए? सिलेक्शन वाले ऐसे ही मेहनत करते हैं, टाइम पास वाले सब कुछ करते हैं। 24 के बाद 25 बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। 25 नंबर देखो, इसमें क्या होगा, टोटल फैक्टर से माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर घटा दो तो इवन फैक्टर आ जाएगा। नहीं समझे? कहता हाउ मेनी फैक्टर ऑफ आर इवन। अगर इवन फैक्टर निकालना है, इसका नियम यह होता है, अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है तो ऑड टोटल में से ऑड फैक्टर घटा दो। टोटल कैसे निकालेंगे? 7 के बाद 8 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, और ये 1 के बाद 2 आता है। ये टोटल आ गया, माइनस ऑड फैक्टर तो यानी इवन हटा दो, फिर 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 1 के बाद 2 आता है, बस घटा लो। 8 5 40, 40 8 320, 8 चौक 32, 20 दूना 40, यानी 280 आंसर आएगा। याद रहे, कभी भी देखो इसमें कई बनते हैं। पहले तो हम इवन ऑड की बात कर लेते हैं। देखो जब हमसे कह दे इवन फैक्टर बता दो, ऑड फैक्टर, जब ऑड फैक्टर बात करें तो इवन को निपटा दो, उसको काउंट नहीं करो। बाकी जो जनरल रूल होता है 4 के बाद 5, 3 के बाद 4, 1 के बाद 2, उससे तो ये ऑड फैक्टर आ गए, यानी विषम। तो टोटल जो फैक्टर है उसमें विषम घटाओगे तो इवन फैक्टर आएंगे। ठीक है, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और भी दुनिया भर के होते हैं। तो 3 चीजों में तो आपको क्लियरिटी हो गई। ठीक है, बोलो हाँ। बिल्कुल, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 सभी लोग लगाइए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़े के माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब बताओ कौन सा टीचर रॉकेट साइंस बन जाए। देख लो भाई, सारे नियरेस्ट में रखें, चुपचाप जोड़ोगे तभी आएगा। 5 दूना 10, 15, 4 19, ये लास्ट में 9 आया। ठीक है, अब ये दशमलव लगेगा, 19 एक हासिल है ना, 1 और ये 2, 9 और 1 10, ये भी 10, 5 15, 10 दूना 20, 5 25, 1 26, 2 हासिल हो गए।
2 3 4 5 6 7 76.9 बटा 5। ऊपर वाले को डबल करो, 9 दूनी 18, छत्र मारा 13, 14 1 15, भाग दे दो, 15.38 आएगा। क्या इसका औसत? समझ गए मेरे भाई? कुछ नहीं करना, सभी को जोड़ना, 5 से भाग देना, यही तरीके से होगा। बाकी कुछ भी दिमाग, अगर इतू सा भी फर्जी दिमाग लगाओगे, सही आंसर नहीं आएगा। खत्म बात, ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। 27 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मगर प्यार से। देखो 2.5x इज इक्वल टू 0.05y, दशमलव हटा दो, यहां 0 लगा दो, यानी x अपॉन वाई 5/250। ये समाज इसे 1/50 के नाम से जानेगा। ऊपर y माइनस एक्स, यानी दोनों का अंतर 49, दोनों को जोड़ दोगे 51, 49/51 इज द राइट आंसर। ठीक है। 27 के बाद 28 नंबर, आसान क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी का आसान क्वेश्चन है। 28 नंबर कहता है 11 की पावर 9 प्लस 7 10 से विभाजित है। 11 की पावर 9 प्लस 7 10 से विभाजित है। 10 से डिविजिबिलिटी निकालिए। जब इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहां समझ रहे होगे। इधर भाग दोगे तो 1 + 7/10, तो शेषफल इसका 8 आ जाएगा। अब कह दो सर 8/10, इसको 4/5 नहीं, 10 के रिस्पेक्ट में 8। 10 का भाग जब 11 में दोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है, 7 बगल में है, 8/10, यानी इसका शेषफल क्या आएगा? 8 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, बात समझ रहे हो ना मेरे भाई? 29 नंबर क्वेश्चन 29, मानक विचलन वाला क्वेश्चन। सभी लोग जानते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, वो सिग्मा अंडर रूट करके होता है ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स आई माइनस, अब अलग अलग लोग अलग अलग, अपॉन एन, यहां से स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है। ठीक है, इसमें हम लोग मोटा क्या करते हैं, पहले इसका माध्य निकालते हैं। 4 3 7 5 12, 12 13 30, टोटल 30 हो गया। नहीं, 12 13 25 होता है, टोटल 25 हो गया। 5 से भाग दोगे तो इसका माध्य आएगा 5। अब ये होल स्क्वायर वाला हिस्सा, इसका अंतर 5 और 3 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 5 0 0 ही रहेगा। 6 5 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 7 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4, सबको जोड़ोगे तो ये 5 5 10, यानी ये सिग्मा वाला जो वैल्यू ऊपर हो गया तो 5 5 10 हो गया। एन जो कि 5 है, भाग दोगे √2, आंसर आएगा। अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो यूथ रेलवे का हमने 5.5 घंटे पढ़ाया है, मीन मीडियन मोड वाले, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, दुनिया भर की चीजें, वह हमने बहुत प्यार से, मोहब्बत से, काले वाले जादू के साथ सिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो बात को सीखिए मोहब्बत से। उनतीस के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 पुरुष 3 महिलाएं 7 दिन में 49 कमा सकते हैं। कितने? 2 पुरुष 3 महिलाएं 7 दिन में 49 रुपए कमा सकते हैं। बोलो हां। 3 पुरुष 6 महिलाएं 8 दिन में 96 रुपए कमा सकते हैं। तो हमसे पूछा गया एक पुरुष एक महिला x दिन में 27 रुपए कमाना है। दोस्तों ये एक आसान क्वेश्चन है। ये क्या है? एक आसान। 7 से ये 7 बार में गया, बोलो हाँ। 8 से ये जाएगा, काट लो, कुछ ना कुछ जाएगा। 8 के पारे में 12 बार, 12 × 96, 12 दूनी 24, 7 × 21, यानी 3 मैन आ गए। 12 × 36, 7 × 42, यानी 6 वुमेन आ गई।
यानी मैन इज इक्वल टू वुमेन 2:1 का रेशियो। ये 2:1 इन दोनों में उठा के रख दो, जो आए वही आंसर। 2 रखा तो 3 दूना 6, ये 6 हो गया, ये 8, नीचे 96 ऐसे ही रहेगा। यहां रखोगे 2 और 1 3 आ गया, 3/27 गुणे x। यहां से x को निकाल लो, जी हाँ x को निकाल लो। तो देखो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 होता है, 96 होता है। 3 से ये 9 बार में गया, यानी x बराबर 9 आएगा। यानी 9 इज द राइट आंसर। 30 नंबर का आंसर 9 आएगा। बोलो मगर प्यार से। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। TI आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब हम खेलेंगे इसके साथ। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दे, अच्छा दिखे, ऐसा दिखे लाल कलर से। ये सब हम ऑब्जर्वेशन से ही निकाल देंगे। दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अदर गतिविधियों में बिताया गया? व्हाट कहता है, विच पार्ट ऑफ द डे स्पेंड इन स्कूल एंड अदर एक्टिविटीज। स्कूल 7 और अदर एक्टिविटी 2, यानी 7 2 9। दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। 9/24 यानी 3/8 हिस्सा। अलग मतलब समझ गए ना, आंसर आ गया 3/8। टोटल 24 है, ये तो बात समझ में आ गया। कहता सोने से संबंधित केंद्रीय कोण का माप ज्ञात कीजिए। सोना यानी स्लीपिंग, जो कि 8 हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा होगा। टोटल 24 है, 24 घंटे में 360 डिग्री के हिसाब से देखेंगे। अगर हमें 8 की वैल्यू चाहिए तो 24 में 3 का भाग दोगे 8, यानी 120 डिग्री हम सोने में व्यतीत कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अरे बोलो देवताओं, ये DI नई नई आ रही है, ये समझ लो, बढ़िया सीखना है, ठीक है। एक दिन में खेलकूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत क्या है? एक दिन में खेलकूद के लिए बिताए जाने घंटों का प्रतिशत। खेलकूद कहां गया? लो, स्पोर्ट्स को बोलते हैं। स्पोर्ट्स में 3 दिख रहा है मुझे, कितना दिख रहा है? 3। ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। एक दिन में खेलकूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का संख्या, खेलकूद यानी स्पोर्ट्स में 3 आउट ऑफ 24 घंटे में इंटू 100, यानी 1/8 यानी 12.5% हम दिन का सिर्फ खेलकूद में व्यतीत करते हैं। ऐसा सिर्फ बचपन में होता है। इस टाइम अगर आप 12.5% खेलोगे कूदोगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, पर हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम। आप तो भले थोड़ा बहुत टहलाते होगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा अपने बारे में। और हेल्थ इज वेल्थ सब जानते हैं, पर फॉलो कोई नहीं करता। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, आप जो सोचोगे हमारे लिए कह रहा हूं, सारी गलत मैं अपने लिए कह रहा हूं। यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटे समर्पित करता है, कह रहा है प्रभु ये 2 की जगह अब 4 घंटे करने लगा। स्कूल व खेलकूद की गतिविधियों में 1-1 घंटा कम हो गया, यानी स्पोर्ट्स में पहले 8 था तो अब 7 नहीं। स्पोर्ट्स में पहले 3 था तो अब 2 हो गया, क्योंकि ये 4 हुआ। और स्कूल में पहले 7 था तो अब 6 हो गया। तो स्कूल के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई? 7 से 6 यानी 1/7 गुणे 100 भाग दो 14 से 2/7, 14% एज ए अप्रॉक्स आंसर ले लेंगे। 14% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं, तो 14% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। आशा है आपने जो ये लेक्चर देखा है, जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी का प्लेटफॉर्म का, कहीं ना कहीं आपको खुशी मिली होगी। अगर आपको इसका पूरा सेट एक साथ चाहिए और हर चीज चाहिए तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और नाम मात्र के शुल्क में इस कोर्स को बाय करो। अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए।
धन्यवाद। बढ़िया से पढ़िए, इस बार रेलवे पार करना है।